राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। लगन लगे श्री राम तेरी, लगन लगे, 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 जग भोगों से करूं किनारा, लगन में तेरी रहूं मत वाला, निस दिन आठों याम तेरी, लगन लगे, निस दिन आठों याम तेरी, लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी, लगन लगे, सुख दुख निंदा को समझानू, सब में तेरा रूप पहचानू, सिमरू मैं तेरा नाम तेरी, लगन लगे, सिमरू मैं तेरा नाम तेरी, लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी, लगन लगे, जग मेले में चलते फिरते, गाढ़ लगन से तुझे सिमरते, करूं कर्म निष्काम तेरी, लगन लगे, करूं कर्म निष्काम तेरी, लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी, लगन लगे श्री राम तेरी, लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी, लगन लगे, तुझसे मांगू लगन त्योहारी, मुझ पर कृपा करो एक बारी, हे
धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद गुरुजनों का, धन्यवाद ही धन्यवाद गुरुजनों का धन्यवाद ही धन्यवाद गुरु। सो हम चलते हैं रामायण जी पृष्ठ 376। देख कर हमें जो भूषण थे उसने गिरा दिए, उठाकर उस काल में वे तो सर्व हमने रख लिए। पहले ताता हूँ उनको आप ही पहचानिए, क्या सीता के हैं भूषण ध्यान अंदर कर जानिए। कहाँ राघव ने इसके अब दौड़ शीघ्र जाइए, पास मेरे वे सभी तो अभी ही ले आइए। बेला का शुक्र बोला ध्यान आप ही काइए, जानिए हैं सब किसके हमें भी बताइए। देख वस्त्राभरण वे सभी हाथ में लेकर, सभी नयन बारी अविरल बरसा बने व्याकुल वे जभी। शशि मुख पर चिंता बादल छा गए गहरे, सभी रामचंद्र स्मरण शक्य दिखकर उससे दबी। बोले वे भी लाओ कर लखन देखो तो सही, क्या भाभी तेरी के हैं कहो कहने तो यही। शोक जल से नयन उमड़े मुझे जागी ना रही, धृति चेतना बुद्धि शक्ति दे से जाती बही। कर कंकण ने कर उसने कहा मैं नहीं जानता, कंठभूषण कर्णकुंडल मैं नहीं पहचानता। पूजा सिर के न जान सक कर अति सावधानता, पदवंदन से नूपुर ये सिया के मानता। अंग उनके नहीं देखे अन्य मैंने ध्यान से, पदवंदन किया प्रतिदिन विनय आदर मान से। इसलिए ये चरण भूषण सिया के पहचान से, कहता हूँ मैं समझो आप भी इस ज्ञान से। इसलिए ये चरण भूषण सिया के पहचान से, कहता हूँ मैं ही समझो आप भी इस ज्ञान से। हमने देखी एक जा रही थी, आकाश से रो रही थी, चिल्ला रही थी, और आभूषण हमें देख के आभूषण गिरा दिए, और हमने उसी काल उसे उठा लिए और हमने सब रख लिए। और मैं लाता हूँ उनको, आप पहचानिएगा कि और क्या वे सीता के ही आभूषण है। सो राघव बोले सखा दौड़ कर लेके आइए, शीघ्र लेके आइए, मेरे वे सभी तो अभी लेके आइए। वे लाकर सुग्रीव बोला ध्यान से देखिए, जानिए सभी किसके हमें भी बताइए। सो वस्त्र आभरण वे सभी हाथ में लेकर सभी, और फिर अब जैसे ही देखे और राघव फूट फूट के रोने लग गए, राइट। और कहते बादल छा गए, और कहते लखन तुम देखो भाई, मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा आंसू आते जा रहे, धुंधली होगी मेरी नजर, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, आप देखो क्या ये तुम्हारी भाभी के। तो मुझे तो कुछ जांच नहीं हो पा रही मेरी तो। सो हाथ के कंगन लिए, लक्ष्मण जी कहते हैं मैं नहीं जानता। कानों के कंगन लिए, कहते मैं नहीं जानता। और फिर कट गले के, कोई नहीं, मैं नहीं जानता। कहते सिर, भुजा से लेके सिर तक मैं नहीं जानता, मैं जान नहीं सकूंगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ मैंने नहीं देखा उन्हें, मैंने देखा ही नहीं उन्हें, उनकी तो नजर ही नहीं की। कहते हाँ पैरों के जो पायल है वो मैं पहचान सकूंगा, और ये पायल सिया के ही हैं, यही मानता हूँ मैं। कहते अंग उनके नहीं देखे मैंने ध्यान से, पर क्योंकि चरण वंदना की मैंने हर रोज विनय और आदर मान से, तो इसीलिए चरण के आभूषण में ये
मैं जानता हूँ कि ये सीता के हैं। राइट, सो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर, बड़ी कृपा है महाराज की। ये है हमारी संस्कृति, राइट, कैसी उच्च तरह की संस्कृति है। और या आइडियलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और पर आनंद भी इसी में ही आता है, जो मर्जी कर लो ना, जितना मर्जी मॉडर्न हो जाए, जो मर्जी, आनंद, क्योंकि उच्च कोटि की आइडियलिज्म है, सो बहुत आनंद आता है। हमारा कल बालकन आरंभ हुआ और बड़ा ही आनंद आया, बहुत सुंदर था, बड़ी कृपा थी महाराज की। एक एक पैराग्राफ ऐसे चुन चुन के खोल रहे, इतना सुंदर बता रहे, और महाराज की अपनी थॉट्स जो उनको पसंद है, कैसे अच्छा लगता है, बहुत आनंद आया, बहुत 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 दया है महाराज की, बहुत दया है, बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है महाराज की। सो बड़ी दया है हमारे पास। प्रश्न आया कि प्रश्न आया कि घर में वृद्ध होते हैं और मानते नहीं है, बिल्कुल कुछ, बिल्कुल नहीं मानते। अगर मानते वैसे वाली कैटेगरी तो बड़ी नेगेटिव, सदा ही नेगेटिव बोलते रहते हैं, सदा ही। तो कहते हैं थक 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 जाते हैं, बहुत थक गए हैं, कि खींच भी आती है। यस भाई, आसान तो कुछ भी नहीं होता, आसान तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन कल ही बालकांड में भी आया कि वृद्ध के लिए कोई ऐसा काम ना करे जिससे वे अशांत हो, ऐसे ऐसे आया वृद्ध के लिए। जरूरी नहीं सारे वृद्ध समझदार होते हैं, जरूरी नहीं सारे वृद्ध को समझ आ गई होती है, नहीं, वे उसी प्रकृति से ही, अपने तीनों गुणों की प्रकृति से ही चल रहे होते हैं। तो पर बड़ा मुश्किल होता है, कई तो गाली भी देते हैं, और तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कोई सेवा करता है तो तब भी गाली पड़ती है, तो और अगर सेवा ना करे तो खुद के मन में ऐसे आता है कि भी गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। राइट, तो यहाँ पर हम ये गुरु आज्ञा ही माने, बुजुर्गों का, चुप करके, मतलब करने दे उन्हें जो करना है। वो कोई संत तोड़ना है जो कि गंदा बोलेंगे तो सच हो जाएगा। तो अपना ही उगल रहे होते हैं, उगलते जा रहे होते हैं। और सबसे पहली बात तो है प्रारब्ध है, जबरदस्त प्रारब्ध है, और कि इस तरह से कार्य मिलता है। महाराज ने भी परसों ही कहा कि बुजुर्गों की सेवा करना प्रसाद है, प्रसाद मिला है आपको। जो तो प्रसाद समझ के करता है, फिर वो वैसे ही रहता है। और जो जिससे प्रसाद नहीं माना जाता, वे फिर गड़बड़ हो जाती है। और एक और चीज याद रखनी चाहिए, और हमें सबको रखनी है, जितनी भी टफ सिचुएशन आए, हमेशा याद रखना है कि ये मेरे कल्याणकारी है, मेरे परमेश्वर ये मेरे आगे लेके हैं, ये मेरी परम कल्याणकारी है।
सो अगर ऐसे बुजुर्ग मिले हैं जो कहना नहीं मानते, दवाई नहीं खाते, गालियां देते हैं, तो वहां पर यही यही कहना है कि ये जो भी सिचुएशन आई है मेरे आगे, ये पूर्ण रूप से कल्याणकारी है, इसमें लेश मात्र भी इधर उधर का कुछ नहीं, पूरी तरह से मेरा कल्याण ही कल्याण हो रहा है इसमें से। सो अगर हम चुप रहना सीख जाते हैं तो फिर ये जब फलित होती है तो फिर बहुत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, राइट? कि ये मेरी कल्याणकारी, मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है। तभी तो इसे महाराज ने तपस्या का है, क्योंकि बुजुर्गों की तो बहुत ज्यादा। और फिर देखिए, छोटा बच्चा होता है, अगर उसको पालने में, क्योंकि बच्चा है तो उसको पालने में खिज होती है, जब माँ थक रही होती है सब ओर से, और फिर भी उसे सब सब खुद ही करना पड़ता है, बच्चे को भी उठाया होता है, बहुत सारी माओ ने इस तरह के काम किए हुए, तो वहां पे वो खींचती है पर फिर भी लगी रहती है अपने बच्चे के साथ, है ना? और तो बच्चे और जो बूढ़े हैं वो भी मतलब, है ना, अपना उसी तरह से अगर हम करते जाए जैसे बच्चे के लिए करते हैं तो बहुत सुंदर रहता है। बच्चे और बुजुर्ग में केवल एक ही है, एक ही डिफरेंस है कि बुजुर्ग की जुबान चल जाती है, बच्चे की नहीं चलती, यू नो। ये बस एक डिफरेंस है, बाकी तो सब बहुत सुंदर है बुजुर्ग के लिए, अ, ताकि वे उन्हें शांति भी आ जाए, इस तरह से यही करना है हमें, हमें प्रार्थना करनी है बुजुर्गों के लिए, जो कई बीमार होते हैं, इरिटेटेड होते हैं और फिर टिक के नहीं बैठते, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो उन सब के लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर ने शांति मिले, शांति मिले। हमने तो अपना काम करना है ना, ये सारी चीजें वो बुजुर्ग तो ना सुन रहे हैं, ये सारी चीजें बाकियों को तो ना सिखाई जा रही है। अगर हमारे कान में पड़ रही है ये बात, तो हमें तो, हमारा तो फिर बन जाता है गुरु आ गया कि भाई ऐसे कहना मानना है और उनके शांति के लिए प्रार्थना करनी है, चाहे वे दो जो मर्जी अपने कार्य दिन भर में करते हो, पर प्रार्थना हमने उसके उनके लिए करनी ही करनी है, बहुत सुंदर करनी है। या बिल्कुल। सो बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत कृपा है। कैसे द्वार बंद होते हैं, रास्ते सुझाते हैं, जैसे मर्जी, जैसा मर्जी हो चलाते जाते हैं, बिल्कुल बड़ी कृपा है उनकी। ये जो अविरल उनका चलाना है, ये सब उन्हीं की दया से, कृपा से है, बिल्कुल कृपा से है। सो गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी कृपा बरसाते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।